हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है। आज हम आपका जो इंग्लिश का पेपर हुआ है 2020 का लेटेस्ट आपका जैक बोर्ड का उसका पेपर लेकर आए हुए हैं और देखते हैं किस तरह के प्रश्न पत्र आपके पूछे गए हैं। अगर आपको बाकी विषयों का चाहिए मैथ और साइंस का, उसका मैंने सॉल्यूशन वाला पेपर डाल दिया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। उसे ज़रूर देख ले। वो आपको आई बटन जो ऊपर दिख रहा है, आई जैसा जो चिन्ह दिख रहा है ऊपर, वहाँ से ज़रूर देख लो उसको एक बार इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देख ले और वहाँ से आई बटन से दोनों वीडियो को जरूर देख ले। साइंस और मैथ का दोनों का सॉल्यूशन मैंने पूरा डाला है और सभी वीडियो को अंत तक देखा करें और सभी प्रश्नों को आप ढंग से देखा करें कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे लाइटली ले रहे हैं, सभी वीडियो को पूरा नहीं देख रहे, वे गलती कर रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से सभी वीडियो को पूरा देखते जाएं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं किस तरह के प्रश्न पत्र आए हुए हैं। देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन से आपको मैं बताता चलूँ कि सेक्शन ए रीडिंग आपका 20 मार्क का है, राइटिंग एंड ग्रामर 30 मार्क का है और फिर लिटरेचर टेक्स्ट बुक आपका 30 मार्क्स का है। देख पा रहे होंगे ABC सेक्शन 3 सेक्शन है, 20, 30 और फिर 30, मतलब 50, 30, 80 मार्क्स का फुल मार्क्स है। ठीक है, 3 आवर्स आपको टाइम मिला हुआ है। चलिए देखते हैं किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। पहले देखिए, आप सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन में पहले आपको एक पैसेज मिलेगा। यहाँ पे देखिए गांधी जी पर एक मतलब कि बहुत ही अच्छा पैसेज है कि इन इंग्लैंड गांधी जी एट फर्स्ट डिड नॉट गिव हिज टाइम इंटायरली टू हिज स्टडीज। यहाँ पे देखिए मैं ब्रीफली बता दे रहा हूँ कि इसका कहने का मतलब क्या है। गांधी जी जब वहाँ गए तो थोड़े से वो बुरी संगति के कारण थोड़ा सा लाइमलाइट में खो गए और जैसा वहाँ के विदेश में अंग्रेज लोग कर रहे थे वैसा ही वो करने लगे और अपना पढ़ाई से उनका ध्यान छूट गया। लेकिन बाद में जब उनको रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ तो वो फिर से अपने स्टडी की तरफ ध्यान देने लगे। ठीक है, तो वहीं पे यहाँ पे वहाँ पे लिखा हुआ है, आप पूरा पढ़ लें एक बार और उसके आधारित नीचे प्रश्न दिए गए हैं। वेयर डिड गांधी जी गो फॉर हिज स्टडीज़, कहाँ गए थे? तो इंग्लैंड गए थे। वाट अट्रैक्टेड हिम मोस्ट इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में उनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट क्या किया? तो वो आपको पता होगा, फैशनेबल इंग्लिश जेंटलमैन और वो सारे जितने भी थे। ही वाज अट्रैक्टेड बाई वाट वाज न्यू एंड फॉरेन, जो वहाँ पे नया चीज़ उन्होंने देखा वो उन पर अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, तो इनको आप लिखने की प्रैक्टिस करें। पैसेज कहाँ से प्रैक्टिस करनी है मैं आपको बता दूं कि आपको लगभग क्वेश्चन बैंक से, लगभग हर क्वेश्चन पेपर से आपको कम से कम रोज़ाना, कम से कम हफ्ता में आपको 2 से 3 पैसे जरूर प्रैक्टिस करनी है। इससे आपको 20 मार्क्स का प्रश्न आता है। व्हाट डिड ही सडनली रियलाइज आफ्टर हिज 3 मंथ्स ऑफ स्टे इन इंग्लैंड, 3 महीने के बाद उनको क्या रियलाइज़ हुआ इंग्लैंड में रहने के बाद, ये पूछा हुआ है। अगले बात देखिए क्या प्रश्न पूछा हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग, क्या पूरा करना है। ही वेस्टेड ए लॉट ऑफ मनी ऑन, कहाँ पे वो ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे थे। व्हेन गांधी जी फाउंड दैट ही वाज डूइंग ए रॉन्ग थिंग, कब उन्हें यह एहसास हुआ कि वो गलत रास्ते पर, ट्रैक पर चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा पैसेज, और देखिए जो ये दूसरा आपका जो पैसेज रहता है वो उससे भी ज़्यादा लंबा रहता है। ये 12 मार्क्स का रहता है। ठीक है, और पहले वाला 8 मार्क्स का रहता है, मतलब 8 नंबर का। पिछला वाला ये 12 नंबर का रहता है। तो ये ज़्यादा लेंदी रहता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी रहता है, मतलब उससे ज़्यादा कठिन रहता है इसको बनाने में। तो इस तरह के पैसेज के भी आप पिछले साल के 2-3 पैसेज जरूर कर लें। हर सप्ताह में हो सके तो एक पैसेज ऐसा जरूर करें ताकि एग्ज़ाम तक कम से कम 20 पैसेज ऐसा कर लें आप। तो इन सभी की प्रैक्टिस आप जरूर करें। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है ये वाला। ठीक है, और इसका आंसर देना थोड़ा कठिन रहता है। क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट शॉपिंग कॉल्ड टू द ओल्ड लेडी, किस तरह का परेशानी था उनके साथ, किसके साथ? ओल्ड लेडी के साथ, जब वो शॉपिंग कर रही थी। व्हाट वेयर हर थॉट्स इन द लिफ्ट, उसके लिफ्ट, जब वो लिफ्ट में चढ़ी तो उस समय उनके क्या अनुभव थे, क्या उनके मन में घूम रहा था। ठीक है, देखिए इसी तरह का प्रश्न और भी पूछा गया है कि सी में, व्हाट डिड सी फाइंड व्हेन सी रिच्ड होम, जब वो घर पहुंची तो वो क्या पाई वहाँ पे, घर जाके सबसे पहले उसने क्या देखा। व्हाट डिड सी थिंक टू डू व्हेन सी फाउंड दैट हर फ्लैट हैड बर्गलार्ड, मतलब कि जब उसे पता चला कि उसका घर चोरी हो गया है तो उसने क्या सोचा। ठीक है, देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग, इसको पूरा करना है। बट व्हेन सी गोट आउट एट हर ऑन फ्लोर, आगे भरना है। सी एक्सेप्टेड ए कप ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग टी वाइली, और मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग सेंटेंस वर्ड्स, नीचे का जो वर्ड्स है उस पर आपको सेंटेंस बनाना है। ग्लैड, ग्लैड मतलब खुश होना, उस पर बनाना है। ट्रेम्बल मतलब कांपना, जब आप कांपते हो तो उसको ट्रैम्बलिंग बोलते हैं। तो इस पर वाइट की बनाइए, अपने से सेंटेंस बनाइए, इन सभी की प्रैक्टिस अपने से करिए। मैं यहाँ सॉल्यूशन नहीं दूंगा, इस तरह के हर बार पैसेज अलग आते हैं तो मैं यहाँ सॉल्यूशन दे भी दूंगा तो आपको क्या फ़ायदा होगा, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ। मैथ और साइंस का करा दिया हूँ। ठीक है, तो सबको आप प्रैक्टिस कर लें। उसका मैंने लिंक दे दिया है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, और आई बटन से भी ऊपर आप देख सकते हैं वीडियो। ये देखिए राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन बी है, ये 30 मार्क्स का है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप देख पा रहे होंगे आपका टेक्स्ट बुक जो है वो मात्र 30 नंबर का आ रहा है, देख रहे हैं। 20 नंबर का रीडिंग, 30 नंबर का ग्रामर और मात्र 30 नंबर का आपका इंग्लिश का टेक्स्ट बुक। तो इसलिए पैसेज, ग्रामर, रीडिंग का प्रैक्टिस ज़्यादा करें अपने टेक्स्ट बुक से भी ज़्यादा।
राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम और हर ऑन हिज और हर ग्रैंड सक्सेस, उसके ग्रैंड सक्सेस पर आपको उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना है अपने दोस्त को, उसको बधाई देना है। जो उसने आपके दोस्त ने अगर एक बड़ी बधाई मतलब कि सक्सेस पाई है तो उस पर आपको बधाई देना है। जैसे बात मैंने उसने कक्षा 10वीं में उसने झारखंड टॉप किया है या फिर अपना डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है तो उस पर आप एक लेटर लिख सकते हैं। राइट ए लेटर टू द एरिया मैनेजर BSNL टू गेट द डेड टेलीफोन टू योर एरिया रिपेयर्ड। आपके एरिया में आपका जो टेलीफोन है वो ख़राब हो चुका है, तो वहाँ पे मतलब कि अभी नेटवर्क नहीं दे रहा है, तो आपको उस पर एरिया मैनेजर को लिखना है। ठीक है, चलिए और देखते हैं किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। देखिए 4th नंबर में राइट ए पैराग्राफ। पैराग्राफ लिखना है कितने वर्ड्स पर रहता है देख लीजिए, 100 से 150 वर्ड्स, मतलब इतने ही वर्ड्स लिमिट में आपको लिखना रहता है। नीचे देखिए इस तरह से सीट मिलती है आपको, 8 नंबर्स का रहता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम आपको सिलेबस से मालूम होना चाहिए कि किस तरह के आपके आ रहे हैं पैराग्राफ, और इस तरह के पैराग्राफ कम से कम आप 10 से 12 लिखने की प्रैक्टिस करें। और एक पैराग्राफ को एक ही बार ना लिखें, कम से कम एक पैराग्राफ को आप कम से कम 2 से 3 बार जरूर लिखें परीक्षा से पहले, तभी आप उसको लिख पाएंगे। अन्यथा ये वाला सेक्शन आपसे अच्छा से नहीं होगा। मैं बार बार कह दे रहा हूँ ये वाला सेक्शन बहुत ही ध्यान से करने की ज़रूरत है, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन। ठीक है, और लेटर लिखने की भी प्रैक्टिस आप जरूर करें। कम से कम पिछले कम से कम 8-10 लेटर को जरूर लिख के रखें, और उनको कम से कम एक बार नहीं लिखें, कम से कम 4 से 5 बार लेटर को भी आप लिख लें। लेटर देख रहे थे कितने नंबर का, 8 नंबर का। ठीक है, और 8 नंबर का ये, तो ये दोनों का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, तो इन दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से कर ले, मैं बार बार कह रहा हूँ। 5th नंबर में देखिए बोल रहा है, और यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया हुआ है, योर एम इन लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, ए बर्थडे पार्टी। तो इन तीनों में से किन्हीं एक पर लिखना था। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है 6 ऑप्शन है, 6 प्रश्न है, और इस पर कौन सा फीलिंग आपको सुटेबल ऑप्शन आपको चूज करके यहाँ पे ब्रैकेट में भरना है। प्लांट्स ब्रीद ब्लैंक, एनिमल्स डू। ठीक है, ही टोल्ड मी ब्लैंक टू सॉल्व इट, डोंट गेट ऑफ द बस, ब्लैंक इट स्टॉप्स, शी हैज़ कम ब्लैंक मी, माई फादर ब्लैंक ए न्यू कार। ठीक है, ब्लैंक इज इंजीरियस टू हेल्थ, माई फादर बाउट ए न्यू कार होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिए। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ होगा, स्मोकिंग भराएगा F नंबर में। ठीक है, ही टोल्ड मी हाउ टू सॉल्व इट होगा, कैसे सॉल्व करना है। B में क्या होगा, हाउ भराएगा। डोंट गेट ऑफ द बस अंटिल इट स्टॉप्स होगा। ठीक है, इस तरह से आप देख लें। ठीक है, मैं यहाँ पे जितना हो सका मैंने बता दिया, और इस तरह से आपको भरना भी है, और इन सभी का प्रैक्टिस करें। मैं यहाँ पे अपने से भर दे रहा हूँ, तो आप बच्चे हैं तो आपको अपने से प्रैक्टिस करना होगा। 6th नंबर में देखिए बोल रहा है ट्रांसफॉर द फ्लोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट। आपको रिमूव टू का आपको सेक्शन पढ़ना होगा। यहाँ पे आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आंसर बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इसलिए इंग्लिश में कोई आंसर नहीं बताना चाह रहा था। तो इसका आंसर आप अपने से करें, टू कैसे हटाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हु इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। इसको असर्टिव सेंटेंस में बदलना है, यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस है। सी हैड सेड टू मी, सेड को टोल्ड में बदलते हैं, याद होगा आपको। इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे बदलना है, सी टोल्ड मी दैट सी वाज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो इस तरह से आपको बदलना आना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आई कैसे सी में बदल जाता है, एम कैसे पास्ट टेंस में बदल जाता है, तो ये सभी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। दे वोन दैट मैच, ये पैसिव वॉइस में है, और यहाँ पे कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट को कैसे बदलते हैं ये आपको मतलब पता होना चाहिए। क्या होगा, द मैच वाज। ठीक है, द मैच वाज, विन का वोन होता है थर्ड रूप, तो फिर से वोन लगेगा, द मैच वोन बाय देम। तो इस तरह से आपको द मैच वाज वोन बाय देम ये बनेगा। तो इस तरह की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस अभी से जोर से करनी है। इनडायरेक्ट स्पीच से हमेशा हर साल प्रश्न आता है, पैसिव वॉइस में बदलना हर साल आता है, इसको जरूर से प्रैक्टिस करें। और जिस तरह के प्रश्न है मैंने पहले भी बता दिया कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, जो पैराग्राफ मैंने बताया, और राइटिंग, ये दोनों 16 नंबर के आ जाते हैं, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो उन दोनों की ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ग्रामर में 1-2 नंबर कट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मोडाल्स से यहाँ पे प्रश्न आया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मोडाल्स गिवन इन ब्रैकेट। ठीक है, कहाँ पे मस्ट का यूज होता है, कहाँ मे का, कुड और कैन का। ठीक है, तो ये सबको आपको आना चाहिए। जहाँ पे आपकी कैपेबिलिटी की बात होती है वहाँ पे कैन लगता है, आपको याद होना चाहिए। मे कहाँ लगता है, मे जहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात होती है, जहाँ पे संभावना की बात होती है। और मस्ट कहाँ लगता है, मस्ट लगता है जो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना चाहिए, और किस तरह से भरना है वो याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए लिटरेचर में आ गया है आपका टेक्स्ट बुक से प्रश्न है, मार्क्स 30, प्रोज और
पोएम से भी प्रश्न रहेगा। यहाँ देखिए प्रोज से एक पैसेज ही दे दिया गया है सीधा, तो देख पा रहे होंगे कि पैसेज आपके एग्जाम में बहुत ही नंबर के आते हैं, मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स का प्रोज का पार्ट है। तो देख लीजिए यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, द मिनट दे से इंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड। गैस्प्ड मतलब सांस लेना। देयर वेयर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, चारों तरफ ड्राइंग्स बिखरी हुई थी। ऑल ऑन एवरी लीव्स एंड विंडोज स्टील डैजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट। देख लीजिए कौन सा चैप्टर से है, और जैक बैगल्स का ये स्टोरी है, देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पूरा मैं नहीं पढ़ सकता। रूम 12 वाला स्टोरी जो हम लोगों ने इसे देखा है, रूम 12 का स्टोरी से है। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। वाई डिड दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस्प। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैसेज आप पूरा रेफरेंस नहीं ले पाएंगे। इसका चैप्टर आपने अगर पूरा पढ़ा होगा तभी ये प्रश्न बनेंगे। ये पैसेज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो आपके जो टेक्स्ट बुक से पैसेज आते हैं वो सिर्फ पैसेज देख के आप प्रश्न पत्र कभी नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ पीछे से जुड़ा हुआ होगा। इसमें से 4 में से 2 प्रश्न बनेंगे, और 2 प्रश्न तभी बनेंगे जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, क्योंकि पूरे पैसेज में ये जानकारी नहीं दी रहती है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक वाला पैसेज जब भी रहेगा तो आपको कुछ पुरानी वाली कहानियाँ भी याद रहनी चाहिए। इसलिए जितने भी कहानी आपके चैप्टर में हैं उन सभी का एक बार आपको कहानी जरूर याद रहना चाहिए। ठीक है, कि किस तरह से वहाँ पे इवेंट्स घटी थी। तो देखिए वाई डिड दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस्प, वो क्यों रोके, वे क्यों रुके थे और क्यों सांस लिए। ठीक है, अब देखिए इसका कारण पता भी नहीं, यहाँ पे दिया हुआ भी नहीं है, तो आपको याद होगा जब अगर आप स्टोरी पढ़े होंगे तभी। हु वॉन द कॉन्टेस्ट मिंट फॉर बॉय, जो लड़कों के लिए बना था वो कॉन्टेस्ट कौन जीता। हु अनाउंस द विनर्स ऑफ द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट का विनर को अनाउंस किसने किया, किसने घोषणा की। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स वेरी ग्रैंड, अगर वेरी ग्रैंड का मतलब कि आपको यहाँ पे ढूंढना है कि वेरी ग्रैंड का एक सिनोनिम्स कौन सा है, मतलब उसका पर्यायवाची शब्द कौन है, वहाँ पे देख के लिखना था। चलिए अगले प्रश्न पर देखिए क्या पूछा है। राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एनएज लाइफ। देखिए एनए का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे 6 नंबर का आया हुआ है। और वलीज व्हाट वाज वलीज डीपेस्ट डिजायर, व्हाट डिड सी डू टू फुलफिल इट। फर्स्ट में पूछा है कि एनए का जो लाइफ है उस पर स्केच देखना है, ब्रीफ स्केच देना है, 6 नंबर का है। और वली की सबसे गहरी इच्छा क्या थी, क्या उसकी एकदम बहुत ही दिलेर इच्छा थी, दिल से इच्छा थी। ठीक है, व्हाट डिड सी डू टी, उसको पूरा करने के लिए उसने क्या किया, ये प्रश्न था आपका। ठीक है, अब देखिए पोएट्री से भी 10 नंबर का है। ठीक है, पोएट्री से एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा एक पोएम का। देखिए कोई भी पोएम का एक्सट्रैक्ट दे देगा। और आपको मैं एक टिप्स और बता रहा हूँ, ये ध्यान देना है कि हर पोएम का आपको पोएट याद रहना चाहिए। ठीक है, और टाइटल के साथ कि इस टाइटल के पोएम का पोएट ये है, और कौन सा एक्सट्रैक्ट किस पोएम से लिया गया वो आपको याद आ जाएगा उसी के अनुसार। देखिए यहाँ पे रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग दैट follows questions में that follow। देखिए यहाँ पे he should be lurking in shadow sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। तो इस पर आधारित प्रश्न भी है। देख लीजिए कौन सा चैप्टर से लिया गया है, कौन सा पोएम से, उसका पोएम नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, 1 नंबर यहीं से आपको मिल जाएगा। हु हैज रिटन दिस लाइन, 1 नंबर वहाँ से मिल जाएगा। तो सिर्फ पोएम और पोएट के नाम से 2 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे, तो आप जरूर से कर लें। हु इज ही देयर, हेयर ही यहाँ पे कौन है, जो ही यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है। हु वुड पास थ्रू द वाटर होल, वाटर होल के द्वारा कौन पास कर सकता है, इस तरह के प्रश्न है, पास हो सकता है। 10th में देखिए बोल रहा है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच। 20 से 30 वर्ड्स में यूज में आपको प्रश्न का उत्तर देना है, कोई 2 का, 3 में से किन्हीं 2 का देना है। और 3 में से देखिए तीनों प्रश्न कौन कौन है, 3-3 नंबर के 2 ही बनाने हैं। 3 प्रश्न दिए हुए हैं। वाई डिड द पोएट वांट टू टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, क्यों पोएट अपने जो अभी करंट में जिस तरह से रह रहा है अभी वास्तविक दुनिया में, उसको क्यों छोड़कर वो सीधे जानवरों के साथ रहना चाहता है। व्हाट 3 थिंग्स सजेस्ट दैट द फॉग इज लाइक ए कैट, वो कौन सारी 3 सारी चीज़ें हैं जो 3 चीज़ों के कारण जो फॉग मतलब कोहरा है वो बिल्ली की जैसी महसूस हो रही है, दिख रहा है, लग रहा है। ठीक है, 3rd में देखिए इज अमांडा एन ऑर्फन, क्या अमांडा एक अनाथ थी, ये पूछ रहा है अनाथ है क्या अनांडा अनाथ है। वाई डज सी से सो, और उसने ऐसा क्यों कहा। तो इस तरह के प्रश्न आए हुए। सप्लीमेंट्री रीडर एक और बुक होता है, आपको पता होगा, दूसरा बुक है इंग्लिश का, तो उससे 10 नंबर का आता है और इससे लेंदी क्वेश्चन आता है। देख लीजिए राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, ग्रिफिन का आपको कैरेक्टर स्केच करने यहाँ पे लगभग हर बुक्स मतलब कि ये सप्लीमेंट्री से एक कैरेक्टर स्केच करने जरूर आता है। तो आप कैरेक्टर स्केच के जो इंपॉर्टेंट आपके कैरेक्टर हैं आपके सप्लीमेंट्री बुक में, उससे ज़रूर देख लें।
वाई इज होरास डैनबी डिस्क्राइब्ड एज गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। होरास डैनबी जो है वो बहुत ही अच्छे और सम्मान के योग्य हैं, ऐसा माना गया था, मतलब कि ऐसे थे, लेकिन उनको पूरा ईमानदार क्यों नहीं कहा जा सकता था, वो पूरा ईमानदार क्यों नहीं थे, किस आधार पर आप ऐसा कह सकते हैं, वो आपको लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए किस तरह का आया हुआ है। अगला देखिए पूछ रहा है वाई डिड भोलीज मैरिज नॉट टेक प्लेस, भोली का शादी क्यों नहीं हो पाया, ये आपको यहाँ पे बताना है। और वाई वाज मटिल्डा अनहैप्पी, मटिल्डा उदास क्यों थी, तो ये दोनों में से किसी एक को बनाना था, 2 नंबर का था। तो इस तरह का पेपर आपका आया हुआ है, देख पा रहे होंगे इंग्लिश का 2020 का पेपर। मैंने यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस कर दिया है कि किस तरह का पेपर आपका आया हुआ है, इसी आधार पर आप तैयारी करें। पिछले 2-3 वर्षों के कर ले, 2019 का भी पेपर अगर होगा तो इसी वीडियो के नीचे आपको आई बटन जो ऊपर दिख रहा है वहाँ से प्लेलिस्ट में डाल दे रहा हूँ, अन्यथा इस वीडियो के नीचे देखिए वहाँ पे जैक बोर्ड क्लास 10 करके प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, और उस प्लेलिस्ट की सारी वीडियो आपको देखनी है। मैं बोल दे रहा हूँ सारी वीडियो और सभी को अंत तक, उस तरह से देखने से आपकी अच्छे से पुराने वर्षों के किस तरह से पैटर्न में प्रश्न आ रहे हैं वो आपको जरूर से अनुभव हो जाएगा, और आपको परीक्षा में डर नहीं लगेगा। डर ही तो सबसे बड़ा भय और सबसे बड़ा परीक्षा में खराब करने का कारण होता है। आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन परीक्षा में अगर आपको परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं अगर पता नहीं है तो आप वहाँ पे डर जाओगे, और इस तरह के प्रश्न पत्र आप देखे हुए रहेंगे तो आपको डर वहाँ पे नहीं लगेगा। इसलिए पिछले 2-3 वर्षों के कर लें, और जितने भी प्लेलिस्ट में मेरे वीडियोज़ हैं जितने मैं सॉल्यूशन कराऊंगा सभी के पूरे कर लें, और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी है कक्षा 10 के आपके वो सभी को यहाँ पे कवर करूँगा, जिससे हर साल प्रश्न आते हैं वो उन सभी को मैं कवर करूँगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, 2 चैनल है, नव आभा और बोर्ड आभा, नव आभा और बोर्ड आभा, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर करके और घंटी के निशान को जरूर दबा करके। और जैसे ही आपके बोर्ड से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस मैं डालूंगा जरूर देख लें, और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं वीडियो डालूंगा कि इस टॉपिक से इतने नंबर आएंगे तो उस वीडियो को जरूर से देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो ठीक है, धन्यवाद।